बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 23 दिसंबर 2022 वार वीरवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सदग्रंथों का स्वाध्याय करो। जब तक मन जीवित है तब तक मृत्यु के मुख में है। जब मन मरेगा और शब्द का प्रकाश आठों याम रहेगा तो समझो अमर हो गए। निंदक और बहिर्मुखी व्यक्ति की संगति ना करो, क्योंकि उसकी एक क्षण की संगति भी वर्षों की कमाई नष्ट कर देता है। यदि अभिलाषा तीव्र है और प्रेम की अग्नि भीतर प्रज्वलित हो गई तो प्रियतम तुम्हारे पास आए कि आए। मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वह मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है तो वह शब्द अभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। जो भी इस झूठे संसार का सच समझ उनका आश्रय लेगा वह आज या कल अवश्य पश्चाताप करेगा। पूर्ण अथवा रूहानी संत सदगुरु का दरबार सच्चा होता है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लेता है। ईश्वर की माया बेअंत है, उसका अंत पा लेने से अच्छा तो उसके दुखद प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करो। तुम्हें किसी ने यदि ऊंच नीची बातें कही हैं तो उसे ना अपनी वृत्ति को खराब किया है, तुम भी क्रोधित हो अपना नुकसान ना करो। जो सेवक गुरु दरबार से बढ़ाई प्राप्त कर अपने अधिकारों का उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते वे सच्चे सेवक अथवा गुरुमुख नहीं कहे जा सकते। यदि तुमने इस जीवन में अमर आनंद प्राप्त नहीं किया और ये विश्वास रखा कि मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करनी है तो ये आस व्यर्थ है। मुक्ति प्राप्त करनी है तो अभी से विकारों और मनमत्ती से मुक्त होवो। गुरु किसी के पीछे माया और कोई माया के पीछे, कोई माया के मालिक और कोई माया का दास। सदगुरु ही सेवक को दास से मालिक बनाते हैं। वे उसके मन के रुख को बदल देते हैं जिससे वह भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। सच एक और निद्वंद है, जहाँ से मिले लेने में संकोच ना करो। प्रकाश चंडाल के घर हो या ब्राह्मण के घर, पतंगा ये विचार नहीं करता और उस पर कुर्बान हो जाता है। फल की अभिलाषा को एक तरफ रख दो, जीवन का एक एक पल नेक कमाई में व्यतीत करो। यदि भक्ति मार्ग में पग रखा है तो मार्ग में चाहे कितने कष्ट आए, दिनों दिन अधिक कष्ट हो, फिर भी कदम पीछे ना हटाओ। ना ही ऐसे विचार मन में लाओ, प्रसन्नता से न्यौछावर हो जाओ। दया भाव धार कर दुखियों की सहायता करो। बुरे से बुराई ना करो, नहीं तो तुम में और उसमें अंतर क्या हुआ। ये बिल्कुल सत्य है, जो करेगा वह भरेगा। एक घर में 4 व्यक्ति हैं, प्रत्येक के संस्कार अपने अपने हैं। धार्मिक विचारों के संबंध में एक दूसरे से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति रूहानी उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए जिसे आत्मिक उन्नति करनी है उसे ब्रह्मचर्य व्रत का अखंड पालन अवश्य करना चाहिए। जो सद्गुरु के वचनों पर अमल नहीं करता वह भले ही कितना पढ़ा लिखा हो, उसे यदि अनपढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तुम्हारे सामने बाधाएं और आए और तुम कर्महीन होने का विचार करो तो तुम उन्नति नहीं कर सकोगे। सद्गुरु कृपा का आश्रय लेकर कार्य में जुटे रहो तो तुम में शक्ति आएगी, तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जीवन तो हर एक की का बीत रहा है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। देखना यह है कि जीवन किसके निमित्त व्यतीत हो रहा है। अर्जुन ने भी मित्र संबंधियों का मोह त्याग भगवान श्री कृष्ण जी के निमित्त जीवन व्यतीत किया, तभी तो बल नाम और प्रभु कृपा को प्राप्त किया। जब तक तुम्हारा मन मान अपमान के कारण सुखी दुखी होता है तब तक स्वयं को सच्चा सेवक ना समझो। सच्चे सेवक की वृत्ति स्वामी में तल्लीन होती है, उसे मान अपमान का पता नहीं चलता। बहिर्मुखी व्यक्ति 1 घंटे में जितनी व्यर्थ बातें करता है, अंतर्मुखी वृत्ति वाला मनुष्य उतनी 1 वर्ष में भी नहीं करता। जैसे मकड़ी तारों का जाल बुनकर
उसमें फंसती है, वैसे बहिर्मुखी वृत्ति वाला व्यक्ति बातों के जाल में ऐसे फंसता है कि छूटना ही कठिन हो जाता है। इसलिए जिसे बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा है उसे ब्रह्मा बातों से बचना चाहिए। तुम परमारथ करो पर स्वार्थ ना करो, क्योंकि परमारथ तुम्हें ऊंचा उठाएगा और स्वार्थ तुम्हें नीचा गिरा देगा। सेवक को आलस्य छोड़कर सेवा के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए, तब वह गुरु कृपा और प्रसन्नता का पात्र बन सकता है। सेवक को सदैव पावन, विचारवान, उत्साही, दृढ़ निष्ठावान और धैर्यवान बनना चाहिए। अधिक समय देने से या अधिक पुरुषार्थ करने से भी यदि सफलता ना मिले तो घबराओ नहीं, पुनः परिश्रम करो। पुरुषार्थ करते हुए शरीर चला जाए तब भी पग पीछे ना हटाओ। उस पुरुषार्थ का फल तुम्हें ऐसे स्थान पर जन्म देगा जहां तुम्हारे लिए सब सुविधाएं पहले ही होंगी और थोड़े पुरुषार्थ से ही महान सफलता उपलब्ध होगी। वह सदैव दुखी रहेगा जो अपने अधिक गुणवान से ईर्ष्या करेगा, परंतु स्वयं गुणवान बनने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। वह ही सदैव प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करेगा जो सांसारिक लाभ, हानि और मान अपमान को स्वप्न तुल्य असत्य समझेगा। जो मालिक को प्रसन्न करने के साधन भुलाकर लोगों की ओट लेता है वह सदैव परेशान रहता है। जो व्यक्ति मन को नाम में ना लगाकर मन की इच्छाएं पूर्ण करने की सोचता है वह जड़ को छोड़ पत्तों को पानी दे रहा है। शिकायत करने वाले की भीतरी आंख बंद होती है, क्योंकि जिसकी वह आंख खुली होती है वह ही अपने अवगुण और कमियां देख सकता है और दूसरों की अपेक्षा स्वयं को संवारता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग अतिथि सत्कार। विष्णु काजी में दामोदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने अपनी स्त्री से कह दिया कि देखो अब मैं गृहस्थ बन गया हूँ। गृहस्थ का खास काम है अतिथि सत्कार करना। मैं घर में हूँ या ना हूँ, कोई अतिथि आए तो भूखा मत जाने देना। ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा का पालन करना, गृहस्थी को अतिथि सत्कार करना, वानप्रस्थ का तप करना और सन्यासी का भगवत चिंतन भजन करना खास धर्म है। उनकी स्त्री ने कहा कि अच्छी बात है। वे ब्राह्मण काची नगरी में फिरते और भिक्षा में जो कुछ मिलता लाकर स्त्री को दे देते। घर की स्थिति बहुत साधारण सी थी, खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी बनकर आए और बाहर चबूतरे पर बैठकर बोले कि घर में दामोदर है। ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले कि आज मन में आ गई कि तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। ब्राह्मण बोला कि बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। वह बूढ़े सन्यास को भीतर ले गया और उनको बैठाया। दैव योग से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा मिली ही नहीं थी। उसने सोचा कि अब क्या करें, खुद तो भूखे भी रह जाएं पर महाराज को भूखा कैसे रखे। घर में कोई संपत्ति थी नहीं, केवल फटे पुराने कपड़े और बर्तन, गोपी चंदन, टूटी हुई चटाई, ये घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कह दिया कि आज तो बड़ा गजब हो जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। स्त्री बोली कि आप घबराते क्यों हो, मैं बैठी हूं ना। ब्राह्मण बोला कि क्या तेरे पास कोई गहना है। वह बोली गहना कहाँ है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। स्त्री बोली आप नाई के घर से कतरनी कैंची ले आओ। ब्राह्मण कतरनी ले आया। स्त्री ने अपने सिर के केश भीतर से कतर लिए और बाहर से केश बांध लिए। कटे हुए केशों की रस्सी बनाई और ब्राह्मण को देकर बोली कि इसको बेच आओ। ब्राह्मण उसको लेकर बाजार गया और बेचने पर जो थोड़े से पैसे मिले उनसे चावल और दाल ले आया। स्त्री ने दाल चावल बना दिए। सन्यासी को कहा कि महाराज रसोई तैयार है, भोजन करो। महाराज बैठ गए। ब्राह्मण केले का पत्ता ले आया और उस पर भोजन परोस दिया। महाराज खाने लग गए। उन्होंने पत्तल में एक दाना भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन परोस दिया। महाराज ने सब पा लिया और बोले कि बस अब तृप्ति हो गई। फिर बोले कि भाई बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएंगे, अभी तो हम यहाँ ही रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ महाराज आप यहीं विराजें। महाराज दिन भर वहीं रहे। साय हुई तो बोले कि बस दाल चावल बना लेना, ज्यादा वस्तु की जरूरत नहीं। ब्राह्मण बोला कि ठीक है महाराज।
ब्राह्मण की स्त्री ने सिर के बाकी केश भी काट दिए और उनको बेचकर महाराज जी के लिए दाल चावल बना दिए। महाराज पूरे दाल चावल खा लिए, उसमें से भी कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर महाराज बोले कि रात को हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई मकान तो है नहीं, बूढ़ा शरीर है, आज हम यहीं रह जाएंगे। ब्राह्मण बोला कि हाँ महाराज, आप यहीं विराजे। चटाई का एक टुकड़ा था, उसको ब्राह्मण ने नीचे बिछा लिया। महाराज उस पर लेट गए। ब्राह्मण उनके चरण दबाने लगा। थोड़ी देर में महाराज की नींद लग गई। उनके चरणों को एक तरफ ब्राह्मण सो गया और एक तरफ उसकी स्त्री सो गई। जब वे दोनों सो गए तब बाबा जी जाग उठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे केस ठीक हो जाएं, बढ़िया कपड़े हो जाएं, गहने हो जाएं, धन धान्य से भंडार बढ़ जाएं, आदि आदि। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। स्त्री की नींद खुली तो देखा कि हाथों में गहने हैं, सुंदर वस्त्र हैं और सिर पर केश भी है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कौतुक है। उसने पति को जगाया। ब्राह्मण ने उठकर देखा कि बाबा जी नहीं है, तो बाहर भागा कि बाबा जी कहाँ गए, बूढ़ा शरीर है, कैसे गए होंगे। स्त्री ने कहा कि आप देखो तो सही, अपनी तरफ देखो, घर की तरफ देखो। ब्राह्मण ने देखा तो वे लगे रोने कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे से आपकी सेवा में कितनी त्रुटि हो गई, हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करो। भगवान प्रकट हो गए और दोनों से बोले कि तुम्हारे भोजन से मैं बहुत तृप्त हुआ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो, फिर अंत में तुम दोनों मेरे धाम में आ जाओगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, सत्य का ज्ञान। एक दिन गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मंडली के साथ कहीं जा रहे थे। रास्तों में उन्होंने देखा कि एक बड़ी हवेली पर 7 झंडे लहरा रहे हैं। जिज्ञासा हुई, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, ये हवेली किसकी है, इस पर लगे हुए 7 झंडों का क्या आशय है। शिष्यों ने बताया, यह एक लखपति सेठ की हवेली है। जब व्यापार में उसे 1 लाख का लाभ होता है तो वह हवेली पर एक झंडा लगा देता है। लगता है कि उसने 7 लाख रुपए की संपत्ति एकत्र कर ली है। थोड़ी देर बाद गुरु नानक देव जी उस हवेली में जा पहुंचे। सेठ को पता चला तो वह दौड़ा चला आया और उनसे विश्राम करने का अनुरोध करने लगा। गुरु नानक देव जी बोले, अभी तो समय नहीं है सेठ, हम लोगों को काफी दूर जाना है। हमारे पास एक सोने की सुई है, रास्ते में डाकुओं का डर है। हम चाहते हैं कि इसे आप अपने पास रख लें, अगले जन्म में हमें लौटा देना। इस जन्म में क्या पता आपसे फिर मिलना हो या ना हो। सेठ के आश्चर्य को पारा ना रहा। हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, परलोक में तो मनुष्य कुछ नहीं ले जा सकता, सब यही धरा रह जाता है। गुरु नानक देव जी बोले, जब आप झंडे लगाकर 7 लाख रुपए की संपत्ति को परलोक में साथ ले जाने का दावा कर रहे हैं, तब मेरी सुई में भला कितना वजन है। ये सुनते ही सेठ के ज्ञान चक्षु खुले रह गए। अहम का नशा पल भर में काफूर हो गया। वह गुरु नानक देव के चरणों पर गिर पड़ा। गुरुदेव आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, अब ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज प्रवचन। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, इसी तरह रूहानी ज्ञान के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। रूहानी पढ़ाई के लिए दृढ़ निश्चय और तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसमें जीव की अपनी बुद्धि का काम नहीं। वेद शास्त्र अरु भागवत गीता पढ़े जो कोय, 3 काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा ना होए। इस आध्यात्मिक विद्या के सम्मुख बुद्धि बल चतुराई सब तुच्छ है। ये परा विद्या का प्रशिक्षण है, जिसका ज्ञान समय के पूर्ण गुरु के बिना समझ सकना अत्यंत कठिन है। जैसे पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझ सकना मुश्किल है। कई ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल शिक्षक को ही होता है। उस एक ही रहस्य के समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी पूर्ण गुरु के पास है। गुरु का वचन मानने से ध्यान आएगा, जब ध्यान आएगा तो आंतरिक विद्या की कुंजी हाथ आ जाएगी। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान सदगुरु के द्वार से ही मिलेगा।
गुरु से नेह लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। शिष्य जब सदगुरु के अर्पण तन मन धन कर देता है, सदगुरु भी उसको समस्त संप्रदाय प्रदान कर देते हैं। परंतु जिन्होंने सुरती का संबंध सदगुरु के ध्यान से नहीं जोड़ा, वे सुख प्राप्त करने के स्थान पर दुख उठाते हैं। सोचने का विषय है कि लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम से पाठशाला में जाना, अध्यापक के आदेश अनुसार जीवन बनाना, विद्या प्राप्ति के लिए सुख आराम को न्यौछावर करना पड़ना, तब कहीं वह लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने की अधिकारी बनता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा, दृढ़ संकल्प की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सत्वरजतम गुणों से युक्त इस संसार में हर ओर माया का पसारा है। इसमें विचरण करते हुए जीव की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तक सद्गुरु की कृपा ना होगी, तब तक बुद्धि के मलिन आवरण नहीं उतर सकते। कितनी भी कुशाग्र बुद्धि क्यों ना हो, परंतु परा विद्या को समझने में असमर्थ है। कितने ही साधन कर लो, फिर भी सद्गुरु की शरण में जाए बिना इस विद्या को प्राप्त करने में सफलता ना मिलेगी। परमसंत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, योग यज्ञ तप जप तप संयम साधन कर लो, परंतु सद्गुरु के बिना इस रूहानी विद्या को समझना कठिन है। आत्मिक आनंद, मानसिक शांति को पाने तथा आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करने वाले जिज्ञासु को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम युक्त होकर सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा ही सर्वोपरि है। संत सुंदरदास जी लिखते हैं कि मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा ने इस भ्रम को दूर कर दिया और ये दर्शा दिया कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वेदों तथा शास्त्रों में भी सद्गुरु की महिमा को नीति नीति उचारा गया है और आध्यात्मिक विद्या का खान कहा गया है। सतगुरु पराविद्या के स्वामी है। यदि इस ज्ञान की जरूरत है तो आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक कपाट खोलने का ढंग सीखो और आत्मिक आनंद प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।